ऐसी दोस्तों कौन सी 6 गलतियां हैं जो हम गुलाब के बारे में करते हैं जब हम ख़रीद के लाते हैं और गमले में लगाते हैं, उसके बीच में ही हम 6 गलतियां कर देते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, गुलाब का जो फूलों का फ्लावरिंग प्लांट होता है वो फूलों का राजा होता है और राजा को राजा की तरह ही रखना पड़ता है, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम खरीद के लाने से और गमले में लगाने तक ऐसी 6 गलतियां कर देते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो हम उन्हीं 6 गलतियों के बारे में आज बात करेंगे और साथ में उसके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। और उन गलतियों को जानकर आपको भी ये महसूस होगा कि मेरे जो है फ्लावरिंग प्लांट गुलाब के हैं जो क्यों नहीं चलते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जब भी गुलाब का फ्लावरिंग प्लांट लेकर आते हैं तो यही सोच के लाते हैं कि एक परमानेंट प्लांट और इसको हम अच्छे से केयर करेंगे और सालों साल इससे फूल पाएंगे, परंतु हम वही 6 गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं और उनको करते रहते हैं और उनके समाधान की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम आज उन गलतियों के बारे में भी जानेंगे और उनके समाधान के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक क्रिएटिव गार्डनिंग टिप्स यूट्यूब चैनल की स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार फिर नया टॉपिक लेकर मैं आप सभी दर्शकों के सामने हूं। तो अधिक समय न बर्बाद करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गलती दोस्तों हम तब करते हैं जब हम गुलाब का फ्लावरिंग प्लांट खरीद के लाते हैं। जैसे कि दोस्तों, हम नर्सरियों में देखते हैं कि जब भी हम गुलाब का कोई प्लांट लेकर आते हैं तो नर्सरी वाले क्या करते हैं, ये जो थैलियों के वाले होते हैं, इन थैलियों को ज़मीन में गाड़ देते हैं और इनके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और उसी में वाटरिंग करते रहते हैं। और जब हम ये खरीदने जाते हैं तो खुरपी से निकाल के हमें ये पॉलीथीन दे देते हैं और ये गुलाब का खिला हुआ देख के हम जो है अपनी पसंद के रंग का लेके आते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि जब वो उन थैलियों को ज़मीन में गाड़ देते हैं तो ये जो थैलियों में जो ड्रेनेज होल हैं, यहाँ से गुलाब की जड़ें निकल के ज़मीन में चली जाती हैं और उन्हीं से वो खाना लेने लगती हैं। और जब माली खुरपी के साथ उनको निकालता है तो उन जड़ों को भी काट देता है जिनसे उनको खाना मिलता है और हम उसको गुलाब को घर पे ले आते हैं और लाते ही हम जो है उसमें गमले में लगा देते हैं और वो गुलाब का पौधा 2-3 दिन बाद मर जाता है। वो मरता इसलिए दोस्तों कि जिस जड़ से उसको खाना मिल रहा होता है ज़मीन में, वो जड़ उसकी काट दी गई है, उसको उसी जड़ से खाना लेने की आदत थी और हमने गमले में लगाया। जो गमले के जो इस पॉलीथीन के अंदर जड़ें थी वो वहाँ से वो खाना नहीं लेता था, तो जब इसको खाने की पूर्ति नहीं होगी तो वो मरेगा ही। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि कोई भी जब हम फ्लावरिंग प्लांट खरीदें तो कभी भी ज़मीन में गड़े हुई थैली का ना ले, क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। तो आप भी देख सकते हो हमने ये पहली गलती नहीं की है। इस फ्लावरिंग प्लांट की जो भी जड़ें हैं वो पॉलीथीन के अंदर ही हैं, बिल्कुल भी किसी भी छेद से बाहर निकली नहीं हुई हैं। तो हमें इस पहली गलती का ध्यान रखना है और इससे बचना है। दूसरी गलती दोस्तों हम सबसे बड़ी क्या करते हैं कि जब भी हम फ्लावरिंग प्लांट लेकर आते हैं तो आते ही इसको गमले में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप फ्लावरिंग प्लांट कोई भी लेकर आए, खासकर परमानेंट जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, उसको लाते ही गमले में ना लगाए, क्योंकि वो अभी नर्सरी के हिसाब से ढला हुआ है। आप भी देख सकते हो नर्सरी के हिसाब से ढला हुआ था जब लेकर आया, जब इसकी बर्ड्स ऐसे थी। आज दोस्तों इस फ्लावरिंग प्लांट को इन सभी को लाए हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है। तो आप लाते ही उसको गमले में ना लगाएं, उसको लाते ही बिल्कुल पूरी तरह से छांव में रखें और इस पॉलीथीन में उसमें वाटरिंग करते रहें। तो मैंने दूसरी गलती भी नहीं की है, मैं लाया और 1 हफ्ते तक इसको पूरी तरह से छांव में रखा और इसी पॉलीथीन में इसकी वाटरिंग करता रहा। अब यह दोस्तों बिल्कुल ठीक हो गया, अब हमें इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं दोस्तों, तीसरी गलती करते हैं हम गमले के चुनाव और साइज़ को लेकर। जब भी हम ज़्यादातर देखते हैं कि गुलाब का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो परमानेंट होता है, तो हमें ऐसे गमले में लगाना चाहिए जिससे हम सालों साल उसमें फूल पा सके। तो कभी भी हमें प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक का जो गमला होता है गर्मी पर में वो गर्म हो जाता है और वही गर्मी हमारी जड़ों तक जाती हैं और जड़ों पर जाने के बाद वो जड़ों को डैमेज करती है, जिससे हमारा गुलाब का जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो मर जाता है। तो कभी भी प्लास्टिक के गमले में हमें गुलाब का प्लांट नहीं लगाना चाहिए। हमेशा या तो मिट्टी के गमले का इस्तेमाल कर सकते हो या आप सीमेंट के गमले का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप भी देख सकते हो ये जो है गमले का, मैं सीमेंट के गमले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने घर पे ही बनाया है और ये घर पे कैसे बनाते हैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जाके देख सकते हो। अब दोस्तों इसके गमले के साइज़ के बारे में, अब गमले का साइज़ हमेशा दोस्तों 8 से 10 इंच होना चाहिए। चाहे गुलाब का पौधा कितना ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो, हमें हमेशा 10 इंच के साइज़ में ही गुलाब के जो उसमें लगाने चाहिए, क्योंकि 10 इंच के साइज़ में अच्छे से फ्लावरिंग करता है और हमारे घरों में वैसे भी स्पेस और फूलों के लिए भी हमें चाहिए, तो 10 इंच का साइज़ सबसे आदर्श साइज़ होता है। चौथी जो गलती करते हैं दोस्तों हम पोटिंग सॉइल को लेकर करते हैं। जब भी हम गुलाब जो फूलों का राजा होता है और इसके लिए बहुत ही स्पेशल हमें पोटिंग सॉइल तैयार करनी होती है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों हम पोटिंग सॉइल को लेकर करते हैं और तकरीबन हम सभी मोस्टली 80% जो गुलाब के पौधे अपने गार्डन में ऐड करते हैं वो ये गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती पोटिंग सॉइल में ही होती है। तो हमें पोटिंग सॉइल में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कितनी कितनी मात्रा में करना है, ये बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है। इससे हमारी उसमें फंगस लग जाता है, सूख जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती। तो ये सारा पोटिंग सॉइल की वजह से होता है। एक तरह से मान के चलो जैसे राजा के लिए राजगद्दी की जरूरत होती है सोने की, उसी तरह से गुलाब के पौधे के लिए भी हमें सोने जैसी मिट्टी बिल्कुल जो है शुद्ध होनी चाहिए।
तो उनका इस्तेमाल हमें करना है। तो मैं बता देता हूँ आपको ये कौन कौन से 8 चीज़ें हैं और आपको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है। पहली जो चीज़ होती है दोस्तों वो होती है चावल का छिलका। चावल निकलने के बाद जो उसके ऊपर का छिलका होता है उसी का हमें इस्तेमाल करना ही है। जहाँ भी चावल निकालने वाली मशीन होती है वहाँ पर आपको लगभग फ्री में ही मिल जाएगा। मेरे गाँव में मशीन लगी हुई है तो मैं वहीं से ये लेकर आया हूँ। मेरे को तो वो फ्री में दे रहा था, पर मैंने फिर भी मैं एक कट्टा भर के लाया हूँ, करीब 50 रुपये उसको दे के आया हूँ। वैसे तो वो इसको भी मना करा था, पर ये कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं, आपको मिल जाएगी। तो इसका इस्तेमाल हमें करना है 20%, मात्र 20% हमें इस हंस का इस्तेमाल करना है, चावल के छिलके का। अगली जो चीज़ है दोस्तों ये है गोबर की खाद। साफ़ सुथरी छिनी हुई 1 साल पुरानी आपको गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 300 रुपये का 50 किलोग्राम का इसका एक बोरा आता है, उसमें से आप ये मात्र 20% आपको लेना। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है स्टोन डस्ट। ये दोस्तों बजरी वाली रेत होती है, ये वही होती है जो आपको हम जब घरों की छतों का लेंटर डालते हैं बजरी और सीमेंट में ये मिलाते हैं ना, ये वही वाली होती है। या जहाँ भी आपको एक कंस्ट्रक्शन का सामान मिलता है ना घरों का, वहाँ पे मिल जाएगी आराम से। तो 20% हमें इस बजरी वाली रेत का या स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करना है। अगली जो चीज़ है दोस्तों इसमें 20% नदी की रेतीली मिट्टी। ये दोस्तों वही होती है जो जब हम घरों की दीवारों की सीमेंट में मिला के जो पुताई करते हैं, ये वही वाली है। देख सकते हो इसमें ऐसा लगता है जैसे कांच के टुकड़े नदी की रेत है। ये 20% हमें इस्तेमाल करनी है। अगली जो चीज़ है दोस्तों ये होती है पत्तों की खाद, जिसको इंग्लिश में लीफ मोल्ड भी बोलते हैं। बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। ये दोस्तों ऑनलाइन भी मिलती है, परंतु इसमें फ्रॉड होने का डर रहता है और ये बहुत महंगी भी होती है। फ्रॉड होने का डर इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि इसको बनाने में 6 महीने से 1 साल का समय लगता है। ये दोस्तों मैंने अपने घर पे ही बनाई है, बिल्कुल फ्री में है। ये आपको कैसी बनाई है इसके ऊपर 2 डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ और उन दोनों ही वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाके देख लें। मैं दोस्तों मात्र 10% इस्तेमाल कर रही है। अगली जो चीज़ है दोस्तों वो है ये हमारी गार्डन की मिट्टी। ये भी दोस्तों मात्र 10% ही हमें अच्छे से छान कर और धूप में सुखाकर इस्तेमाल करनी। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको धूप में सुखाकर और छानकर हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि धूप में सुखाने से इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं स्टोन डस्ट में या गोबर की खाद में या नदी की रेत में, और ये जो गार्डन सोइल होती है इन्हीं में बैक्टीरिया होते हैं। तो धूप में सुखाने से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमारी पूरी तरह से बैक्टीरिया फ्री हमारी सोइल हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और अगली जो चीज़ है दोस्तों ये है नीम खली या नीम पाउडर। ये दोस्तों मैंने बिल्कुल फ्री में घर पे ही बनाया है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप देख लेना। तो हमें ये एक 10 इंच के गमले में हमें 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगली दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। ये दोस्तों आयरन डस्ट है। अब आप सोचोगे आयरन डस्ट, ये लोहे की रेत है दोस्तों। जब लोहे को आरी से काटा जाता है ना, तो जब उसको काटते हैं तो जैसे लकड़ी को काटते हैं तो उसका जो लकड़ी का जो नीचे कटने के बाद जो भूसा सा हो जाता है, ये ऐसा ही लोहे में होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये चुंबक है। ये चुंबक ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सही सलामत है, इस चुंबक में कहीं भी कुछ चिपका हुआ नहीं है। और जैसे ही मैं इसमें डालता हूँ, ये देखिए, जैसे ही मैं इसमें डालता हूँ ये आपको ये चिपक के दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा चिपक गया है। ये दोस्तों जहाँ लोहे की कटाई होती है आरी से, वहीं आपको मिलेगी। ये देखिए इतने बारीक कण होते हैं। ये देखिए दोस्तों, गुलाब के पौधे को आयरन की ज़रूरत होती है और आयरन की ज़रूरत के लिए लोहे से ज़्यादा आयरन किसी भी चीज़ में नहीं होता है। तो उसी आयरन की पूर्ति के लिए हमें 1 चम्मच 10 इंच के गमले में ये हमें पोटिंग सोइल में ज़रूर मिलानी चाहिए। तो ये सभी के सभी प्लांट में जो 6 गमले हैं उनमें मैं ये सारा मिला के और फिर आपको बताता हूँ आगे हमें क्या करना है, अगली गलती हम क्या करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपना पोटिंग सोइल बना के सारा मिक्स करके मिला लिया है। अब दोस्तों हम अपनी 5वीं गलती की तरफ बढ़ते हैं, जो हम जब इसको रिपोर्ट करते हैं तब करते हैं। तो 5वीं गलती क्या है, जब भी दोस्तों हम लेकर आते हैं तो हमें ऐसे पॉलीथीन में ये मिलता है। ये देख सकते हो ऐसे पॉलीथीन में हमें ये मिलता है। अब हमें करना क्या होता है, ये जो रूट बॉल होती है ना दोस्तों, सबसे पहले तो अपने पॉलीथीन को हमें काट लेना अच्छे से। अगली गलती क्या करते हैं, हम जो रूट बॉल लेके आते हैं ना, उसी को हम यूँ का यूँ निकाल के और यूं का यूं इसको गमले में लगा देते हैं। ये दोस्तों हमारी जो है 5वीं गलती होती है। ये देखिए ये रूट बॉल मुड़ी हुई है, इसी के अंदर है। यही हम करते हैं कि इसी रूट बॉल के साथ हम इसको ला के और यूँ रख के अपने गमले में इस पर अपना मिक्सचर डाल देते हैं। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी हम लेके आएँ तो ऐसे गुलाब के खासकर स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, उसको ऐसे पानी में डाल दें, क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है ना पूना की मिट्टी होती है और इसमें जो है जड़े को फैलने में जो है थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये अगर हल्की सी भी सूख जाती हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और पानी में डालते ही नरम हो जाती है। तो वेल ड्रेन तो ये है, पर जड़ों को फैलने में
प्लांट को ग्रोथ करने में थोड़ी सी दिक्कत ये पैदा करती है। तो हमें करना क्या है, एक बाल्टी में लेके इसको ऐसे डाल देना है और डालने के बाद दोस्तों ये देखिए ये बहुत ही ईजिली छूट जाती है। देखिए हमने जो रूट बॉल है ना वो हटा दी है, ये देखिए सिर्फ इसमें जड़े बाकी बची हैं और थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, ये थोड़ी सी हम इसको लगे रहने देंगे और बाकी हमने सारी की सारी जो लाल मिट्टी है वो हटा दी है। तो ये देखिए इस पर बर्ड्स भी आई हुई है, ये लाइट पिंक कलर का है। और अब दोस्तों ये लीजिए, इसको हम ऐसे के ऐसे अपनी पोटिंग सॉइल में इसमें ऐसे रख के, ये जो हमने मिक्सर डाला था अपना, और इसमें हमने अपने रूट्स को ऐसे कर दिया है। ये लीजिए इसमें अपना ये वही पोटिंग सॉइल है जो हमने अभी तैयार किया था। तो बिल्कुल सेंटर में हमें इसको डालना है। अब इसमें हम यूँ का यूँ पानी दे देंगे क्योंकि हमारी पोटिंग सॉइल पूरी तरह से सूखी हुई है। तो इसमें हम 2 डब्बे एक बार ही पानी देंगे, ये सोख लेगा, फिर दोबारा से पानी देंगे ताकि जो रूट अंदर हमारी बिल्कुल, क्योंकि रूट बॉल तो हमने हटा दिए, उसको गीला करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये सभी के सभी जो हमारे प्लांट है, देखिए ये ट्रांसप्लांट कर दिया है और जो बाकी के हैं इसको भी हम ऐसे ट्रांसप्लांट करेंगे, हटा लिए। तो इन सब को मैं ऐसे ट्रांसप्लांट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ हम अगली गलती क्या करते हैं। देख सकते हो हमने सारे के सारे ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। अब दोस्तों गलती नंबर हम 6 क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद अपने सारे प्लांट को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, पूरी तरह से उनको छांव में रखना चाहिए, लेकिन खुले में रखना चाहिए। तो देख सकते हो दीवार के साथ ये पूरे के पूरे 6 प्लांट है, ये हमने रख दिए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हमने इनको धूप में रख दिया तो हमने इनकी रूट बॉल पूरी तरीके से हटा दी है, तो उनको अभी प्लांट को खाने की ज़रूरत होगी। छाँव में भी खाने की ज़रूरत है, पर छाँव में जो क्या है एनर्जी धीरे धीरे ये लेंगे, क्योंकि अगर इस पर सूरज की धूप गर्मी पड़ेगी तो इसको खाना ज़्यादा चाहिए होगा। और रूट बॉल हमने हटा दिया तो जड़ों को सेट होने में थोड़ा समय लगेगा, तो अभी वो खाना नहीं दे सकते। अभी बस प्लांट को हमें स्टेबल रखना है। तो पूरे 1 हफ्ते तक पूरी तरीके से अपने प्लांट को छाँव में रखना है, फिर 1 हफ्ते के बाद की अपडेट मैं आपको दूंगा। इसके साथ में दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना, गुलाब के प्लांट को डेली शावरिंग की जरूरत होती है, यानी इसके पत्तों पर जरा सी भी रेत नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी धूल नहीं होनी चाहिए। जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो थोड़ी बहुत धूल इस पर लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, तो वो साफ़ करते रहिए। ये दोस्तों हमें रोज़ काम करना है, ये हमेशा हर तरह के देसी अंग्रेजी गुलाब पे हमें ये काम करना है। ये दोस्तों 6 गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी दोस्तों इनका ट्रांसप्लांट हुआ है और अभी मैं 1 हफ्ते तक इनको ऐसे ही रखूँगा और डेली इनकी जो है शावरिंग करूँगा, इनको अच्छे से इनकी पत्तियों को धोऊंगा। 10 दिनों के बाद 31 दिसंबर को एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आप भी देख सकते हो आज इनको ट्रांसप्लांट किए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं और मेरा कोई भी रोज़ का प्लांट मरा नहीं है, बहुत ही हेल्दी और अच्छा है। आप देख सकते हो जब हमने ये 21 दिसंबर को जो रिकॉर्डिंग की थी उसमें ये ऑरेंज कलर का गुलाब खिला नहीं था, 10 दिनों में ये भी खिल गया। और दोस्तों इसी बीच में ये वाला जो है वाइट और थोड़ा सा गुलाबी कलर का ये खिल भी गया है और अब खिलने के 10 दिन तक 1-2 दिन बाद ही खिल गया था और उसके बाद ये मुरझा भी गया है। तो ऐसे खिले हुए फूलों को जो ये रह जाती है इसको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि फिर आगे फ्लावरिंग आने में दिक्कत होती है। तो इसको हमें ऐसे हटा देना चाहिए। और देख सकते हो ये वाला भी दोस्तों मुरझाने को हो गया, ये देखिए, और ये भी खिलने में थोड़ा समय लेगा। तो देख सकते हो रिपोर्ट करने के 10 दिनों बाद भी हमारे प्लांट जो के तो है ये बर्ड्स अभी खुली नहीं है, धीरे धीरे खुलेगी। तो दोस्तों ऐसे ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। 10 दिनों से दोस्तों हमने इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, अब इनमें मैं सीधा फर्टिलाइज़र ही दूंगा, वो मैंने बना के तैयार कर लिया। और आप लोगों के लिए भी वो वीडियो मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा स्पेशल फर्टिलाइज़र हमें गुलाब के पौधे के लिए तैयार करना चाहिए। वो वीडियो लगभग बन के तैयार है, कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगा। अब दोस्तों इन सारे के सारे गुलाब के जो गमले हैं इनको पूरी तरह से मैं धूप में रख दूंगा। तो जो भी मैंने इनमें ये जो 6 गलतियां बताई हैं ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सालों साल गुलाब के प्लांट जो अपने गार्डन में वही रखना चाहते हो तो ये 6 गलतियां बिल्कुल ना करें। इस वीडियो से संबंधित अगर दोस्तों आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।